हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे एसएससीजीएल के कुछ और सवालों की जो कि हमारे 10 अगस्त को आए हैं, दोनों शिफ्ट में मिला करके। उसमें कुछ सवाल हमें मिले हैं, ये मेमोरी बेस्ड सवाल हैं, तो एग्जैक्टली सवाल यहाँ वही है जो आया था, ये कहना मुश्किल है, लेकिन उससे मिलता जुलता सवाल होगा और मे भी ऑप्शन उसका ना दिया हो तो उसको थोड़ा सा बियर करना ही पड़ता है। तो हम बात करते हैं पहले सवाल नंबर 1 से। ओडोमीटर इज़ यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ, और ओडोमीटर का इस्तेमाल किसके नापने के लिए किया जाता है, किसके मापन में किया जाता है? तो ये है हमारा ऑप्शन, डिस्टेंस नापने के लिए। डिस्टेंस नापने के लिए ओडोमीटर, जो हमारी बाइक्स में और कार्स वगैरह में लगा होता है, बसेज में हर जगह स्टीयरिंग के पास, उसी को हम ओडोमीटर कहते हैं, जो हमें बताता है कि हम कितने किलोमीटर अब चल गए हैं। चलिए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेबर इज़ नोन एज ड्रग सेंटर, इनमें से कौन भारतीय पड़ोसी ड्रग सेंटर कहलाता है? तो इसका ऑप्शन होता है अफगानिस्तान, क्योंकि वहाँ पे अफीम की पैदावार दुनिया में सबसे ज़्यादा होती है। तीसरा हमारा सवाल है, हु इज़ द विनर ऑफ यूएस ओपन टूर्नामेंट 2016 मेल्स? 2016 का यूएस ओपन टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ये हैं स्टैन वावरिंका, जो कि स्विट्ज़रलैंड के खिलाड़ी हैं, स्विट्ज़रलैंड के खिलाड़ी हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, चौथा ये ग्रैंड स्लैम होता है जो साल के सबसे आखिर में होता है। पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो ऑस्ट्रेलिया में होता है शुरू में जनवरी में। उसके बाद फ्रेंच ओपन, जो मई में हो जाता है। उसके बाद होता है विंबलडन, जो इंग्लैंड में खेला जाता है। उसके बाद चौथा और आखिरी ग्रैंड स्लैम सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है यूएस ओपन, जो सबसे आखिर में अगस्त एंड में और सितंबर के शुरू में खेला जाएगा। तो इस ढंग से ये 4 टूर्नामेंट होते हैं। ये चारों के विजेताओं के नाम आप अच्छे से याद कर लेना, किसी भी कंपटीशन में अक्सर ये पूछे जाते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं, चौथा सवाल हमारा, हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ सेफ्टी लैम्प? यहाँ पे इन्वेंटर की स्पेलिंग गलत है, INVEN होना चाहिए, टी लिखा हुआ है, तो इसको आप सही कर लीजिएगा। इन्वेंटर ऑफ सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? सर हम्फ्री ने इसका किया था, जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका आविष्कार किया था। उसके बाद हम बात करते हैं, वाई बबल्स आर स्फेरिकल? बबल्स या बुलबुले जो हमारे, वो गोल क्यों हो जाते हैं? पानी की बूंद को हम चाहे जिस फॉर्म में गिराएं, लेकिन वो अल्टीमेटली गोल ही हो जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे रीज़न होता है सरफेस टेंशन, उसका प्रस्थ तनाव। हर एक पानी की बूंद अपना जो आकार है वो मिनिमम रखना चाहती है, और मिनिमम आकार रखने की वजह से वो गोल हो जाती है। तो इसके पीछे रीज़न माना जाता है सरफेस टेंशन को, जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल, छठा नंबर सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नोन एज ड्रुकयूल कौन सी कंट्री कहलाती है हमारी? तो ये कहलाती है भूटान, जो हमारा पड़ोसी एक देश है, उसको हम ड्रुकयूल भी कहते हैं। उसके बाद अगला सवाल है सातवां, हु वॉज एसोसिएटेड विद बारदोली सत्याग्रह? बारदोली आंदोलन से, सत्याग्रह आंदोलन से कौन संबंधित था? तो ये थे हमारे सरदार पटेल, जो हमारे पहले गृह मंत्री भी थे, जिन्होंने RSS को बैन कर दिया था। अगला सवाल है हमारा, हु वॉज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? भारतीय अशांति के जनक कौन थे? किसको कहा जाता है भारतीय अशांति के जनक? ये थे तिलक, बाल गंगाधर तिलक, जिनको हम कहते हैं, और सर वैलेंटाइन चिरोल ने, जो एक पत्रकार थे उस टाइम पे इन्होंने इनको ये टाइटल दिया था, खिताब दिया था। अगला सवाल है, आर्टिकल 352 इज एसोसिएटेड विद? आर्टिकल 352 किससे संबंधित है? ये नेशनल इमरजेंसी से संबंधित है। नेशनल इमरजेंसी हमारे यहाँ 3 बार लगी है, 1962 में जब हम चाइना के साथ लड़ाई लड़ रहे थे, 1971 में जब हम पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ रहे थे जिसमें बांग्लादेश बना था, और थर्ड टाइम 1975 में जो इंदिरा गांधी ने 26 जून को लगाई थी। तो 3 बार ये इमरजेंसी लग चुकी है। इसके बाद हम बात करते हैं, दूसरी इमरजेंसी लगती है आर्टिकल 356 के तहत, जो कि हमारे यहाँ स्टेट इमरजेंसी कहलाती है, और वो राज्यों में लगती है। जब कभी राज्य में चुनी हुई सरकार किसी रीजन से काम नहीं कर पाती, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, जो आर्टिकल 356 के तहत लगता है। इसके बाद बारी आती है आर्टिकल 360 की। आर्टिकल 360 तब लगता है जब कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी के हालात हों, बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो। ऐसा कभी हमारे यहाँ हुआ नहीं है, तो आर्टिकल 360 यहाँ कभी लगा नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 10, इरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, हु इज़ द राइटर ऑफ दिस बुक? इस बुक का राइटर कौन है? इरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। इस बुक के राइटर हैं शशि थरूर, जो कांग्रेस के बहुत पुराने और बड़े लीडर हैं। उसके बाद 11 नंबर का सवाल आता है, मोस्ट रेस्पॉन्सिबल गैस फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैस सबसे ज़्यादा जिम्मेदार मानी जाती है? तो ये होती है CO2, या जिसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक गैस मानी जाती है। इसके अलावा और कई गैसें जैसे वाटर वेपर या
मीथेन भी ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार मानी जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा यही मानी जाती है। इसके बाद सवाल नंबर 12, विनर ऑफ द नोबेल पीस प्राइज़ 2016 कौन है? 2016 के शांति के लिए जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है वो दिया गया है जुआन मैनुअल सैंतोस को। ये सैंतोस जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं कोलंबिया के, जो साउथ अमेरिका का एक कंट्री है। साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, उसमें एक कोलंबिया नाम का कंट्री है, उसके ये प्रेसिडेंट हैं। 13वां सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ हाउस? इनमें से कौन हाउस का मेंबर नहीं होता, सदन का सदस्य नहीं होता? तो अक्सर ऐसा होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पक्के तौर पे किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हालांकि सदस्य नहीं होता, लेकिन वो राज्यसभा का अध्यक्ष जरूर होता है। ठीक है, तो ये था 13 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल, व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर कॉमन सॉल्ट? कॉमन सॉल्ट का फार्मूला क्या है? तो इसका फार्मूला होता है NaCl या सोडियम क्लोराइड। तो ये थे हमारे कुछ सवाल जो हमारे 10 अगस्त के GS में आए थे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही नई वीडियो के साथ मिलते हैं जल्दी आपसे। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू वेरी मच।